ब्रह्मा है, गुरु विष्णु है, गुरु ही शंकर है और गुरु ही साक्षात परब्रह्म है। उन सद्गुरु को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। गुरु की कृपा हमारे अज्ञान को दूर करती है और हमें आनंद और मोक्ष का मार्ग दिखाती है। इसलिए गुरुओं द्वारा हमें सिखाए गए अपार मूल्यों और पाठों के लिए उनका सम्मान और आभार व्यक्त करना महत्वपूर्ण है। यह दिन हमारे जीवन में गुरुओं के महत्व और उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करने का अवसर है। गुरु वह होता है जो हमें अज्ञानता के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर ले जाता है। वह हमारा मार्गदर्शक, शिक्षक और आध्यात्मिक पथ प्रदर्शक होता है। गुरु पूर्णिमा का यह पावन पर्व हमें अपने गुरुओं के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने और उनके आशीर्वाद प्राप्त करने का सुअवसर प्रदान करता है। इस दिन महर्षि वेद व्यास जी की जयंती भी है, जिन्हें आदि गुरु कहा जाता है। उन्होंने वेदों का विभाजन किया और पुराणों एवं महाभारत जैसे महाकाव्यों की रचना की। उनका जन्म इसी दिन हुआ था, इसलिए गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा जाता है। इस पावन अवसर पर हम जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा के पीछे की पौराणिक कथा और कहानी क्या कहती है, परंतु एक पौराणिक कथा के द्वारा हम आपको गुरु का वास्तविक महत्व बताने का प्रयास कर रहे हैं। एक बार की बात है, महर्षि अगस्त्य जी के शिष्य सुतीक्ष्ण गुरु आश्रम में रहकर अध्ययन करते थे। विद्याध्ययन समाप्त होने पर एक दिन गुरु जी ने कहा, बेटा, तुम्हारा अध्ययन समाप्त हुआ, अब तुम विदा हो सकते हो। सुतीक्ष्ण ने कहा, गुरुदेव, विद्याध्ययन के बाद गुरु जी को गुरु दक्षिणा देनी चाहिए, अतः आप कुछ आज्ञा करें। गुरु बोले, बेटा, तुमने मेरी बहुत सेवा की है, सेवा से बढ़कर कोई भी गुरु दक्षिणा नहीं, अतः जाओ, सुखपूर्वक रहो। सुतीक्ष्ण ने आग्रह पूर्वक कहा, गुरुदेव, बिना गुरु दक्षिणा दिए शिष्य को विद्या फलीभूत नहीं होती। सेवा तो मेरा धर्म ही है, आप किसी अत्यंत प्रिय वस्तु के लिए आज्ञा अवश्य करें। गुरु जी ने देखा कि सुदृढ़ निष्ठावान शिष्य मिला है, तो इसकी परीक्षा देनी चाहिए। गुरु जी ने कहा, अच्छा, देना ही चाहता है तो गुरु दक्षिणा में सीताराम जी को साक्षात ला दे। सुतीक्ष्ण गुरु जी के चरणों में प्रणाम करके जंगल की ओर चल दिया। जंगल में जाकर घोर तपस्या करने लगा। वह पूरे मन एवं हृदय से गुरु मंत्र के जप, भगवान नाम के कीर्तन एवं ध्यान में तल्लीन रहने लगा। जैसे जैसे समय बीतता गया, सुतीक्ष्ण के धैर्य, समता और गुरु वचन के प्रतिनिष्ठा और अडिगता में बढ़ोतरी होती गई। कुछ समय पश्चात भगवान मां सीता सहित वहां पहुंचे, जहां सुतीक्ष्ण ध्यान में तल्लीन होकर बैठा था। प्रभु ने आकर उसके शरीर को हिलाया डुलाया, पर उसे कोई होश नहीं था। तब राम जी ने उसके हृदय में अपना चतुर्भुजी रूप दिखाया, तो उसने झट से आंखें खोल दी और श्री राम को दंडवत प्रणाम किया। भगवान श्री रामचंद्र जी ने उसे अविरल भक्ति का वरदान दिया। सुतीक्ष्ण गुरु जी को गुरु दक्षिणा देने हेतु सीताराम जी को लेकर गुरु आश्रम की ओर निकल पड़ा। महर्षि अगस्त्य के आश्रम में जाकर श्री राम जी एवं सीता माता उनकी आज्ञा की प्रतीक्षा में बाहर खड़े हो गए, परंतु सुतीक्ष्ण को तो आज्ञा लेनी नहीं थी। उसने तुरंत अंदर जाकर गुरु चरणों में साष्टांग दंडवत करके सरल विनम्र भाव से कहा कि हे गुरुदेव, मैं गुरु दक्षिणा देने आया हूँ। सीताराम जी द्वार पर खड़े आपकी आज्ञा की प्रतीक्षा कर रहे हैं। अगस्त्य जी का हृदय शिष्य के प्रति बरस पड़ा। गुरु द्वारा दी गई कसौटी में शिष्य उत्तीर्ण हो गया था। गुरु को पूर्ण कृपा बरसाने के लिए पात्र मिल गया था। उन्होंने शिष्य को गले लगाया
और पूर्ण गुरु कृपा का अपना अमृत कुंभ शिष्य के हृदय में उड़ेल दिया। अगस्त्य जी सुतीक्ष्ण को साथ लेकर बाहर आए और श्री रामचंद्र जी व माता सीता का स्वागत पूजन किया। धन्य है सुतीक्ष्ण जी, जिन्होंने गुरु आज्ञा पालन में तत्पर होकर गुरु दक्षिणा में भगवान को ही लाकर अपने गुरु के द्वार पर खड़ा कर दिया। जो दृढ़ता तत्पर और ईमानदारी से गुरु आज्ञा पालन में लग जाता है, उसके लिए प्रकृति भी अनुकूल बन जाती है और तो और भगवान भी उसके संकल्प को पूरा करने में सहयोगी बन जाते हैं। धन्य है ऐसे शिष्य जो धैर्य एवं सुदृढ़ गुरु निष्ठा का परिचय देते हुए तत्परता से गुरु कार्य में लगे रहते हैं और आखिर गुरु की पूर्ण प्रसन्नता, पूर्ण संतोष एवं पूर्ण कृपा पाकर जीवन का पूर्ण फल प्राप्त कर लेते हैं। गुरु शिष्य के पवित्र रिश्ते में गुरु और शिष्य दोनों का ही एक समान योगदान होता है। अच्छे गुरु के बिना शिष्य सफल नहीं हो सकता और अच्छे शिष्य के बिना गुरु अपने लक्ष्य को पूरा नहीं कर सकता। दोनों ही एक दूसरे के पूरक हैं।